दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, अभी तक इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, सेना और पुलिस सभी शांत थे। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन और अमेरिका जैसे देश भी आंखों में काली पट्टी बांधकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लगा कि भारत भी अब इनका सपोर्ट कर रहा है और भारत की सेना भी इनकी सिचुएशन पर ध्यान दे रही है, तो हाल ही में बांग्लादेश के लगभग सभी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर सड़कों और गलियों में उतर गए और बड़ी संख्या में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हुए प्रोटेस्ट की शुरुआत की। और यह प्रोटेस्ट इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं ने जुट होकर किया कि बांग्लादेश की आंतरिक सरकार को भी झुकना पड़ा और उन्होंने पहली बार इस पर अपने बयान दिए हैं। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन अभी तक चुप्पी मारे बैठा हुआ था, वह भी इस पर मजबूर होकर पहली बार आवाज उठाई है, जिससे बांग्लादेश की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। और हाल ही में यह खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद पड़ी है, वह अपना कारोबार भारत के बिहार में शिफ्ट करने जा रही है, जिससे एक तरीके से भारत का जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भारत में शरण ले चुकी हैं और वहां पर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के रूप में चयन कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी परिस्थितियां कुछ इस कदर चल रही हैं कि मानो बांग्लादेश में किसी भी सरकार का कंट्रोल हो ही ना हो, क्योंकि अभी तक लगभग एक हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल 5 अगस्त को शेख हसीना जी के द्वारा बांग्लादेश छोड़कर भारत आ जाने के तुरंत बाद हिंदू समुदाय पर वहां के कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं की संपत्तियों और घरों को लूटपाट करके इन्हें जलाया जाने लगा है। लेकिन हाल ही में हिंदू और अल्पसंख्यकों ने मिलकर बांग्लादेश की सरकार को इस तरीके से उनकी औकात दिखाई है कि वह भी अब झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। और अभी बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी की तरफ से जो भारत को धमकियां दी जा रही थीं, अब उनकी भी सांसें थम गई हैं। गृह मंत्री और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा मिलने की बात उन तक पहुंची तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भी फुल पावर में आ गए और हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सभी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एकजुट होकर बड़ी संख्या में सड़कों और गलियों पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें इन लोगों ने जय श्री राम और हरे कृष्णा का जयकारा लगाते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सीधा बता दिया कि यह देश किसी के बाप का नहीं है और हम हिंदू इस अत्याचार को बिल्कुल भी नहीं सहने वाले। इन प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और यूनाइटेड नेशन को इतना बड़ा झटका दिया है कि अब यह भी अपनी जुबान खोलने और भारत का साथ देने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और यह रिपोर्ट आज निकल कर आ रही है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि खुद मोहम्मद यूनुस, जिन्हें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के रूप में सिलेक्ट किया गया है, इन्होंने हिंदुओं पर आवाज उठाई है और इन्होंने खुद हिंदुओं और माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता व्यक्त की है। हालांकि अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से ही भारत को चेतावनियां दी जा रही थीं, लेकिन अब खुद झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के इस प्रोटेस्ट ने देश भर में इतनी ज्यादा खलबली मचाई कि मोहम्मद यूनुस को खुद देश भर के सभी विद्यार्थियों से बहुत बड़ी अपील करनी पड़ी है। इन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आप ही लोग इस देश में हो रहे अत्याचार को रोक सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यह जो हालात बांग्लादेश में बिगड़े हैं, यह सब विद्यार्थियों के द्वारा ही शुरू किए गए थे। आपको बता दें कि रंगपुर शहर में बेगम रोकेया विश्वविद्यालय में मोहम्मद यूनुस ने छात्रों से कहा कि हिंदू और अल्पसंख्यक भी इस देश के लोग हैं। आप इस देश को बचाने में कैपेबल हैं और आप ही लोग इन परिवारों को बचा सकते हैं। इन्होंने विद्यार्थियों से यह भी कहा कि आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और सभी अल्पसंख्यक हमारे भाई बहन हैं और हमें मिलकर उन्हें बचाना चाहिए और उन्हें कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए। और न सिर्फ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस पर पहली बार अपने कदम को आगे बढ़ाया है, बल्कि खबर निकल कर आ रही है कि जो यूनाइटेड नेशन अभी तक आंखों पर काली पट्टी बांधकर बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों पर चुप बैठा था, वह भी बोलने पर मजबूर हो चुका है।
और उनकी तरफ से पहली बार बयान निकलकर सामने आया है। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो बात कही गई है उससे बांग्लादेश भी हिल गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा करते हुए बांग्लादेश की सरकार को इस पर ध्यान देने की बात कही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के बीच यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि वह इस तरीके के किसी समुदाय पर अत्याचार करने के बिल्कुल खिलाफ है और इसमें बांग्लादेश की सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से अब भारत इसकी तैयारी लेकर आगे बढ़ रहा है और यूनाइटेड नेशन भी भारत का साथ देने के लिए तैयार है, इससे बांग्लादेश की स्थितियां जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद जग गई है। लेकिन यह कब तक होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और हजारों लोग बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी खबरें सामने निकल कर आई हैं जिससे यह बात तय होती हुई नजर आ रही है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश अभी भी बांग्लादेश की सरकार में भारत के खिलाफ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से भारत के लिए एक और अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ चुका है, इससे वहां की कंपनियां और फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं और यहां पर भारत ने हर बार की तरह इस बार भी आपदा में अवसर तलाश लिया है। और इस रिपोर्ट को देखें तो बिहार की नजर अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी हुई है, जो इस समय बंद पड़ी है और उनके साथ भारत की टीम द्वारा हाई लेवल की बातचीत चल रही है, जिससे अब कई कंपनियां अपनी फैक्ट्री को भारत में शिफ्ट कर सकती हैं और उससे भारत दूसरे देशों में ज्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करके ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। आपको बता दें कि भारत के द्वारा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे बड़े बड़े देशों में सबसे ज्यादा कपड़े का एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अभी तक बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर भारत को तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे। इसलिए बांग्लादेशी एक्सपोर्टर के कारण ग्लोबल मार्केट में भारत को पीछे हटना पड़ता था। लेकिन अब खुद बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर भारत में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं। इससे भारत का जमकर फायदा होने जा रहा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि बांग्लादेश में बेशक अंतरिम सरकार का गठन हो गया हो, लेकिन वहां स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में सभी भारतीय वीजा आवेदन केंद्र को अगले नोटिस तक बंद रखने का फैसला किया है। बाकी आप लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रोटेस्ट के लिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों, घर वालों के साथ तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। ऐसे ही और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।